चाहते हैं। हम लोग आग्रह विनती के दौर से भी गुजर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ राज्य इकाई और जिला इकाई दोनों का संयुक्त बैठक अभी पटना में संघ भवन में संपन्न हुई है। बिहार के सभी जिलों से सम्मानित संघ के प्रतिनिधि बैठक में भाग लिए हैं। तमाम जो बिहार के शिक्षक आज जितनी भी प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, उन सभी समस्याओं पर विस्तार पूर्वक आज बैठक में चर्चा हुई है। मैं बिहार के तमाम शिक्षक जो आज जानना चाहते हैं कि राज्य स्तरीय बैठक में समस्या समाधान की रणनीति कैसे और किस प्रकार से बनाई गई है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जितना भी समस्या है, चाहे प्रधानाध्यापक का जो बहाली अभी बीपीएससी से होने वाला है, उसमें जो डीपीई का शामिल नहीं किया गया है, उस नियमावली में उसका जिक्र नहीं किया गया है, या जो 8 साल की बाध्यता समाप्त करवाने की बात हो, या अन्य विसंगतियां जो प्रधानाध्यापक की बहाली से जुड़ी हुई है, उन सब पर चर्चा हुई है। हम बिहार के तमाम शिक्षक को बताना चाहते हैं, सरकार बिहार में जो चल रही है वह शिक्षक विरोधी है, वह अहंकारी है, शिक्षक को परेशान करने वाली है। उनको पता है कि क्या करना है जिससे शिक्षक परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो, आर्थिक रूप से तो परेशान करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को सरकार से लड़ना भी है और समाधान भी कराना है, जिस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है। और हम सभी संघ के साथी राज्य से जो आए थे उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब समस्या के समाधान का रास्ता तय किया है। और राज्य कमेटी अब निर्णय लिया है कि उस पर चल करके सभी समस्याओं का समाधान कराएगा तुरंत में। अब बीपीएससी से बहाली का मामला बहुत सारे लोगों के द्वारा कोर्ट में भी लाया गया है, यहाँ पर सरकार फिर भी बहाली जारी रखी है। तो अब इस बहाली के दौरान हम लोग कैसे सुधार करवाएं और जितने भी बिहार के 4 लाख शिक्षक हैं सब कैसे परीक्षा में शामिल हो जाएं, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए मुख्य सचिव महोदय हों, मुख्यमंत्री महोदय हों, शिक्षा मंत्री महोदय हों, या अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हों, या निदेशक प्राथमिक शिक्षा हों, सबसे हम लोग वार्ता करने के लिए समय निर्धारित कर रहे हैं। हम लोग वार्ता उनसे करेंगे और इसकी समस्या का भी समाधान कराएंगे। जहां तक और सवाल आया था बैठक में आज कि स्थानांतरण का ऊपर क्या हो रहा है, तो हम बिहार के तमाम शिक्षिका बहनों और हमारे जो दिव्यांग भाई हैं शिक्षक के रूप में कार्यरत और सभी शिक्षक जिनका ट्रांसफर होना, उनको बताना चाहते हैं कि आपका स्थानांतरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करवाई जाएगी। संगठन इस पर सदैव से मुस्तैद रहा है। ये महा हड़ताल का फलाफल है जो बिहार में सभी शिक्षक महा हड़ताल 2020 में ऐतिहासिक रूप से सफल बनाए थे। आज उसी का प्रतिफल के रूप में 15% उनके वेतन में वृद्धि हुआ है। और ये जो स्थानांतरण का सुविधा मिलने जा रहा है वो दोनों आपके मेहनत के बदौलत, आपके संघर्ष के बदौलत आपको मिला है। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए। स्थानांतरण का प्रक्रिया लगातार हमको व्हाट्सएप पर भी, फोन पे भी लोग से बातें होती रहती है, उसका भी हम समाधान करवाएंगे। और आप बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अप्रैल माह में सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस रणनीति बना ली गई है। दूसरा है, अप्रशिक्षित शिक्षक बिहार में हजारों हजार के तादाद में परेशान है। लगातार हमसे बात होती है राज्य भर के शिक्षक, एक भी शिक्षक हम लोग के बीच में जो कार्यरत है वह सरकार के गलत नीति से अप्रशिक्षित रह गए, इसलिए उनको नौकरी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस सारे लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है। सरकार भी कोर्ट का बहाना बना रही थी, लेकिन अब कोर्ट काफी सख्त है। 30 मार्च को, क्या मुस्तफा भाई, 30 मार्च को अंतिम रूप से सुनवाई होगी और हमको पूर्ण विश्वास है न्यायालय से न्याय मिलेगा। सभी अप्रशिक्षित भाई का वेतन भुगतान होगा, उनको उनकी परीक्षा ली जाएगी और उनके सारे समस्याओं का समाधान होगा। और हम लोग लगातार संघ स्तर पर, कोर्ट में मामला था उस समय भी तमाम बड़ा से बड़ा आवेदन का मोटा मोटा पुलिंदा तैयार करके तमाम साक्ष्य के साथ सरकार को विवश किए हैं। तब अब जाके सरकार कोर्ट में विरोध करना छोड़ी है, जिसके चलते अब रास्ता उनका साफ हो गया है। बिहार में अनेकों प्रकार का बकाया है वेतन शिक्षकों का, घूसखोरी चरम पर है। डीपी उत्तीर्ण शिक्षक जो थे उनको भी अंतर वेतन नहीं मिल रहा है। कई जिलों में नवप्रशिक्षित शिक्षकों का अंतर वेतन नहीं मिल रहा है। दक्षता उत्तीर्ण शिक्षकों का भी अंतर वेतन बकाया है। 7वां वेतन का भी लाभ जिनको मिला उनका भी अंतर वेतन बकाया है। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, ऐसा और चिकित्सा अवकाश, ऐसा बहुत सारा अवकाश का पैसा में घूसखोरी किया जा रहा है। हड़ताल अवधि का भी जहाँ था वहाँ संघ का प्रयास से पहुंचा, फिर आवंटन जहाँ वहाँ जाएगा। हम बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन से कहना चाहते हैं, हम अपने पर भी दे रहे हैं, सारे साथी यहाँ पे बैठक में वो भी जा रहे हैं। आप लोग निश्चित रहिए, घूसखोरी भी करे, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की
चाहे वह संघ के लोग हो, पदाधिकारी हो, किसी प्रकार के बिचौलियागिरी हो, उसकी सूचना सार्वजनिक करिए। जो भी है उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, पदाधिकारी को निगरानी से गिरफ्तार करवाया जाएगा और चाहे कोई भी लोग हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। यही तमाम जो उत्पन्न हो रहा है, पदाधिकारी जो घूसखोरी के प्रति प्रेरित हो रहे हैं, उसमें कुछ अपने भाई भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए वैसे भाई को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये पदाधिकारी के बहकावे में ना आए, शिक्षा न करें। लगभग 2000 करोड़ रुपया बिहार में शिक्षकों को विभिन्न बकाया है। उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब पहले ही कह चुके हैं कि अप्रैल माह में सारा समस्या बकाया वेतन से आने का बनाए हैं और उसके लेकर पूरा दिन भर सभी जिला के प्रतिनिधि आए थे। गंभीर बैठक हुई, बैठक में अनेक प्रकार का रणनीति बना है। वो सब रणनीति पर हम लोग अब आज के बाद कल से काम करना शुरू कर देंगे और इसके लिए राज्य कमेटी के सभी सदस्य, सभी जिला के सभी सदस्य का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ आने वाले माह में आपके सभी समस्याओं का समाधान कराएगा, यह आपको भरोसा दिलाते हैं। किसी के बहकावे में मत आइए। संघ दस्ता पूरे राज्य में 10 रुपये न देके संघ का सदस्य बनिए, वही हमारी ताकत है। जब आप हमारे संघ के सदस्य होंगे, बुलंदी से सरकार और प्रशासन के सामने आपकी मांग को रख पाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपके एक एक रुपया का हिसाब दिया जाएगा। 10 रुपया महीना है, 110 रुपया साल का है, उसी में 40 रुपया प्रखंड को भी देते हैं, 40 रुपया जिला को भी देते हैं और 30 रुपया राज्य को भी देते हैं। सदस्य बनिए, मेरा अपील है। इसी 10-5 रुपया के सहारे संघ चलता है। मैं पुनः बिहार के शिक्षक से कहता हूं, मेरा यह संदेश शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचाइए कि जो भी कुछ हासिल हुआ है, हम जैसे लोगों के बदौलत नहीं हुआ है। आपका 10, 5, 100 रुपया के बदौलत हुआ है, आपके संघर्ष के बदौलत हुआ है, आपके साथ के बदौलत हुआ है। आज बहुत सारे जिला में 15% में भी अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया। बगल का मेरा जिला है लखीसराय, वहां हो गया, अररिया में हो गया, ऐसा 4-5 जिला से सूचना आया है। अधिकांश जिला में अभी बाधित है, उनका भी मार्च और अप्रैल में सारा एरियर के साथ 15% का वेतन भुगतान हो। इसके लिए संगठन वरीय पदाधिकारी से पटना में सभी तरफ से लिखित रूप से, मौखिक रूप से उपस्थित होकर बात करके समाधान कराने का रणनीति तैयार कर लिया है। एक बात बता देते हैं, अगर बिहार सरकार समझ रही है कि बिहार के शिक्षक शांत हो गए, तो उनको ये बता देना चाहते हैं हम सरकार को भी, यह शांति जो है ना बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। इसलिए तमाम शिक्षक से कहना चाहते हैं, हम लोग आग्रह विनती के दौर से भी गुजर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार हैं। आज बैठक में इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तमाम रास्ते को हम लोग अपनाएंगे, लेकिन पहले बात करके हम समझाना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो कठोर आंदोलन के लिए भी संगठन के तमाम साथी आप लोगों के भरोसे पर तैयार है। इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दलाल अगर कोई आपका मैटरनिटी लीव के लिए, कोई किसी प्रकार का बकाया के लिए मांगता है तो मत मांगिए। अभी हम जम्मू जिला में इधर पता लगाए, जब प्रखंड घूमे तो पता चला कि 3-3 साल 4-4 साल से हमारी बहनों को